नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। एक बार फिर से मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में आज हम देखेंगे BA फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर संस्कृत ऑनर्स सिलेबस और बुक। डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को क्या सिलेबस पढ़ना है और किस बुक को पढ़ के हम अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ कि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएँ। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो जो बिहार में है, चाहे वो मगध हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी बिहार में हैं उन सभी के सिलेबस 2023 के बाद नए शिक्षा नीति लागू होने के बाद चेंज हो गए हैं और उनमें बदलाव होने के कारण अब आप लोग को 8 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें से पहला सेमेस्टर का ये वीडियो है। और इससे पहले मैंने हर एक सेमेस्टर के हर एक पेपर का चर्चा पिछले वीडियो में करके रखा है। अगर आपको वो चाहिए तो वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बुक रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में BA संस्कृत ऑनर्स का, आइए देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था 16 पेपर के बारे में। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको आपके लिए ये PDF तैयार किया है, जिसमें ये 16 पेपर के अलग अलग क्रेडिट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, नंबर के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में आप लोग का 2 पेपर होने वाला है, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। मेजर और माइनर का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेम है। यहाँ पर संस्कृत व्याकरण यहाँ पर भी पढ़ना है और यहाँ पर भी संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, दोनों का सेम है। अगर आप हिंदी के साथ अगर संस्कृत रखे होंगे या अदर लैंग्वेज के साथ अगर आप संस्कृत रखे होंगे, अगर अदर सब्जेक्ट के साथ आप अगर संस्कृत रखे होंगे तो आप लोग को व्याकरण ही पढ़ना है। तो इसी कारण ये वीडियो माइनर के लिए भी है और मेजर के लिए भी है, दोनों के लिए। जो ऑनर्स में नहीं रखे उनके लिए भी है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सिग्नेचर भी किया हुआ है 14/6/2023 का। यहाँ पर 14/6/2023 का सिग्नेचर किया हुआ है। यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से है। मेजर और माइनर के लिए सिलेबस रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आप लोग को 2 पेपर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बस एक ही पेपर पढ़ना है, MJC 1 संस्कृत व्याकरण पढ़ना है। संज्ञा, संधि, सुबंत, त्रिदंत एवं लकार परिचय, ये 6 क्रेडिट का होने वाला है और 100 नंबर का पेपर होने वाला है। आज बस इसी का हम चर्चा करेंगे। संस्कृत काव्य के अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। संस्कृत काव्य जो आप लोग का दूसरा पेपर है पहला साल का दूसरा सेमेस्टर का, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी कारण मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पटना ने नोटिस रिलीज़ किया है। अगर आप बिहार से कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बिहार में उन सभी का सिलेबस सेम है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स संस्कृत अंडर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का पैटर्न क्या है और MJC 1 जो संस्कृत व्याकरण है पेपर का नाम, उसमें हम लोग को कितने क्रेडिट मिलेंगे। 5 क्रेडिट तो आप लोग को सबसे पहले एग्ज़ाम जो दीजिएगा सेंटर पे जा कर के उसमें मिलेंगे और 1 क्रेडिट आप लोग को कॉलेज वाला प्रोवाइड करेगा। कुल मिला जुला करके 6 क्रेडिट हो जाएगा और 70 नंबर का आप लोग का सेंटर पे होगा एग्ज़ाम और 30 नंबर का होगा कॉलेज में। कॉलेज वाले अपने ढंग से देंगे, वो प्रोजेक्ट देते हैं, तरह तरह की चीज़ देते हैं, वो उनका मैटर है। 100 नंबर का आज बस हम 70 नंबर का बात करेंगे और कॉलेज में क्या है उसके बारे में भी थोड़ा मोड़ा बात कर लेंगे। सबसे पहले तो उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं वो संस्कृत व्याकरण यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हम लोग को। मुखम व्याकरणम स्मृतम, संस्कृत भाषा की अवगति समझदारी विकसित करने हेतु महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र को प्रमुख अंग के रूप में विवेचित किया। यहाँ पर यह बतलाया गया कि जो महर्षि पतंजलि संस्कृत व्याकरण के रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने यह बोला कि बिना संस्कृत में व्याकरण के संस्कृत हो ही नहीं सकता है। ऐसा समझिए कि इंग्लिश आप नहीं पढ़ पाइएगा जब तक आप ग्रामर नहीं जानिएगा। ग्रामर में क्या हो गया, ABCD हो गया, उसके बाद फिर नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से संस्कृत में भी आप लोग को पहले व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप संस्कृत बोल पाइएगा, लिख पाइएगा। अब कौन कौन से टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप लोग को संज्ञा प्रकार पढ़ना है, संधि प्रकार पढ़ना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि,
विसर्ग संधि, सुबंध, त्रिदंत एवं लकार परिचय पढ़ना, अनुवाद पढ़ना। ये 4 टॉपिक है जो 70 नंबर के होने वाले हैं। ये आप लोग को चारों टॉपिक पढ़ना है। अब इनका उद्देश्य क्या है पढ़ाने के पीछे? व्याकरण, इनका यही उद्देश्य है कि संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता, मतलब साइंटिफिक रीज़न, वैज्ञानिकता आप जान पाए, समझ पाए, उससे सुपरिचित हो पाएँ, संस्कृत वर्णमाला एवं श्लोक के शुद्ध उच्चारण को कर पाएँ, उसमें कौशल हासिल कर पाएँ और संस्कृत वाक्यों, श्लोकों एवं गद्यों को समझ पाएँ और उनको अपने ढंग से उसको लिख पाएँ और उसको विकसित कर पाएँ। यही इनका उद्देश्य है। और संस्कृत को समझने के लिए संस्कृत व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए हम बात करते हैं किस तरह से अंक रहने वाले हैं, मार्क्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग के 30 और 70 में डिवाइडेड रहेंगे 100 नंबर के पेपर। जो 4 टॉपिक है आप लोग को, सबसे पहले तो आप लोग को कॉलेज वाला अलग लेगा, CIA 30 अंक का लेगा। उसमें से आप लोग को 6 महीने में एक पेपर देना है, मध्य स्तरीय परीक्षा देना है 15 नंबर का, और संगोष्ठी मतलब कोई भी कार्य दे दिया जाएगा आपको, प्रोजेक्ट कार्य दे दिया जाएगा 10 नंबर का वो रहेगा। उपस्थिति एवं अनुशासन में 5 नंबर मिलेगा। कुल मिला जुला करके 30 नंबर ये कॉलेज वाले आप लोग को देंगे। 30 भी देंगे, 30 से कम भी देंगे, मतलब जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। अब मुख्य चीज़ पर बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग का प्रश्न पत्र किस तरह से रहेगा, आप लोग का प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो खंड का क्या बोलता है कि 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जो 2 नंबर के रहने वाले हैं, 20 अंक के रहेंगे। और खंड गा बोलते हैं लघु उत्तरीय 6 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आप लोग को 4 प्रश्न करना है और 5 नंबर के हर एक प्रश्न रहने वाले हैं, तो टोटल 20 अंक हो गए। दीर्घ उत्तरीय खंड ग में रहेंगे और ये 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आप लोगों को कोई भी 3 बनाना है और ये 10 नंबर के रहने वाले हैं, तो टोटल 30 नंबर, 20 20 40 40 और 30 70 नंबर के रहने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा और इसके बारे में भी हम और डिटेल में बतलाएंगे। अब आते हैं बुक पर, कौन कौन से बुक हैं आप लोग को पढ़ने, क्योंकि 4 बुक है, 4 टॉपिक है, तो यूनिवर्सिटी ने 4 बुक दिया है और हर एक सेमेस्टर में बुक बदलते रहेगा। तो किस तरह से बुक हम कहाँ से लें कि हम पढ़ पाएँ संस्कृत को, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 बुक है जो लघु सिद्धांत कौमुदी, शास्त्री धरानंद जो है उनके द्वारा रचित मूल एवं हिंदी व्याख्या, मोतीलाल वाराणसी दिल्ली से प्रकाशित होने वाला बुक है, शास्त्री धरानंद द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी। दूसरा बुक है शास्त्री भीमसेन लघु सिद्धांत कौमुदी, भौमी व्याख्या भाग 1, भौमी प्रकाशन दिल्ली। तीसरा बुक है लघु सिद्धांत कौमुदी, गोविंद प्रसाद शर्मा, चौर रंभा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी। और चौथा बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है, रचना अनुवाद कौमुदी, कपिल देव द्विवेदी विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी। ये 4 बुक है, इसमें से अगर आप 2 बुक भी ले लेते हैं, एक कौमुदी का ले लीजिएगा और एक रचना अनुवाद का ले लीजिएगा। अब बुक कहाँ से मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, उसके बारे में भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आप लोग का बुक है लघु सिद्धांत कौमुदी, हिंदी एवं सरल विस्तृत हिंदी व्याख्या, श्रीधरानंद शास्त्री के द्वारा रचित ये बुक है। आप लोग को ईजी वे में कोई भी मार्केट में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फ्लिपकार्ट पे जा करके देख लीजिएगा, एकदम ईजी वे में। ये 450 रुपये या 300 रुपये का बुक है, उस तरह से अप्रॉक्स मिल जाएगा आप लोग को ये बुक। उसके बाद फिर दूसरा बुक है लघु सिद्धांत कौमुदी, भौमी व्याख्या भाग 1, ये भीमसेन शास्त्री के द्वारा रचित है। ये भी बुक एकदम उसी बुक की तरह एकदम सेम है, क्योंकि टॉपिक दोनों में सेम है। और तीसरा बुक जो है लघु सिद्धांत कौमुदी, ये गोविंद प्रसाद शर्मा के द्वारा रचित है। ये भी बुक सेम है, मतलब तीनों में से अगर कोई भी अगर आप एक बुक रखते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो चौथा बुक आप लोग का है रचना अनुवाद कौमुदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के द्वारा। ये बुक रखना आपको अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इस बुक के बिना आप अनुवाद को नहीं जान पाइएगा। उस बुक में उतना कुछ नहीं दिया हुआ कि आप अनुवाद को जान पाइएगा, बना पाइएगा, क्योंकि बिना अनुवाद के संस्कृत हो ही नहीं सकता है, ऐसा समझ लीजिए। अनुवाद ही मानिए तो संस्कृत का व्याकरण है, सब कुछ है अनुवाद। तो ये बुक रखना ही रखना है और उन तीनों में से कोई एक बुक ले लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, और बुक का मैं शॉर्ट बना करके डाल दूँगा
और ये मेरा चैनल है संस्कृत पढ़ लो। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप बतला सकते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही, और इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी इच्छा है तो लाइक कर सकते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने की, आपके पास वीडियो जब डालूँ तो पहुँचे। बस इस वीडियो में इतना ही। नमो संस्कृतम, नमो नमः।